सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो. Why? Because 2 days back we spoke to Komal Nahata sir, and he said that he is very positive about your film. हमारे कलीग ने जाके इंटरव्यू किया, and he said that he really liked the trailer and the teaser, and he is very positive about this. तो क्योंकि all around positive reviews आ रहे हैं, so आपका how are you processing it? देखिए, पॉजिटिविटी आती है तो अच्छा बहुत लगता है, साथ में डर भी और लगता है. एक्सपेक्टेशन कहीं मैं खो ना जाऊं कि सच्ची में पॉजिटिव है या नहीं है. तो ये चीज़ों से खुशी भी बहुत होती है, घबराहट भी होती है. You are on roll, Chhawa, Super Boys of Maligaon, and now this. How are you processing it? अच्छा लग रहा है. बहुत लगेगा ही. बहुत अच्छा लग रहा है. के अलावा कुछ शब्द, if you want to speak something more about it. अभी एकदम ना वैसा हो गया, जाट वाला दिल सा हो गया है. करुणा दिल हो गया. बट हाँ, ये बहुत अलग है मेरे लिए. ऐसा कुछ कभी किया नहीं था. पहली बार कोई नेगेटिव रोल कर रहा हूँ और वो करने में बहुत मजा आया है, बहुत आनंद आया. एंड आई एम रियली पॉजिटिव. जैसा आपने बोला, सबसे पहले थैंक यू सो मच. आपने तारीफें की फिल्म की, एंड कोमल जी का भी धन्यवाद. मैं भी जो सुन रहा हूँ चारों तरफ, बहुत अच्छा सुन रहा हूँ. एंड अभी इनफैक्ट बात कर रहे थे हम लोग, तो यही था कि सनी सर बहुत कम दिखते हैं और इंतज़ार है लोगों को. लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जाट का. ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि सनी से बहुत कम दिखते हैं, स्पेशली अभी जो काफ़ी साल तक बहुत अब कम दिखते थे, बट अब जो है गदर के बाद, गदर 2 के बाद, बॉर्डर 2, लाहौर, सब तो आपको अपने कहीं करियर की शुरुआत की, लाइक व्हेन यू वर डूइंग फिल्म्स इन 80s 90s, मल्टीपल फिल्म्स एट द सेम टाइम. So do you think you have gone back to that time? See, I'm not thinking of where I've gone back. I'm just feeling happy कि काम आ रहा है, अच्छी सी फिल्में बन रही हैं. बस उम्मीद रखता हूँ कि मैं I live up to it. और हमेशा आदमी चाहता है कि अच्छा वक्त कभी रुके ना. तो I mean, one is always hoping for the best. And but उसे कोई, I mean, as a human being, I think we just have to carry on. It's a way of life. हमने कितना कुछ देखा है और we've seen it all, and I just thank God for Almighty for it. But he's not let it go. He's not stepped down. He's not, started doing all kinds of roles. He's really stood his ground and with a lot of dignity, which is a very appreciable thing. It's not easy to do that. And now he's chappar phad ke. How was your experience working with Sunny sir? Because आप लोग तो कॉलेज स्कूल में देखकर इनको बड़े हुए हो. हाँ बिल्कुल. I mean, ये 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग हमने कितने को नहीं मारा. और हम लोग के पोस्टर चिपकाते थे टूथपेस्ट से. और फिर जब पहली बार सेट पे शूटिंग में रूबरू हुए तो एक कहीं तो एक फीलिंग थी यार सनी देओल के साथ एक्टिंग कर रहे. और एक शॉट था जिसमें मैं गुस्से में इनकी तरफ आता हूँ और मैं गुस्से में इनकी तरफ आया. डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो मैं क्या करूँ, मैं इनकी जप्फी मारी. कितनी देर इनको गुस्से से देख कर रहे, मैंने कट नहीं बोला, मैं भागी. So when you think about Sunny sir, like obviously now you have worked with him, but which film of his come in your mind? Like Damini, like when I think मेरे दिमाग में दामिनी आता है. So but if I ask you, तो कौन सा पहला वो फ्रेम आता है और इनका कोई डायलॉग इस तरह का? मुझे सबसे पहले वो अर्जुन और अर्जुन का वो गाना केरो 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 मामा केरो मामा. और हम लोग वो खेलते थे कि उधर से एक जो फ्रेंड्स हैं अर्जुन में दौड़ के आते हैं, पीछे एक ऐसा वो है, उस पे पैर रखते हैं और एक कर वो खेलते थे हम लोग. तो वो सबसे पहले याद आता है, सबसे पहले. एंड सो मेनी फिल्म्स. तो बेताब में घोड़े पे मैं सनी सर के बर्थडे के दिन की बात है. हम लोगों को ये पता चला कि बेताब का जो एक सीन है, द एक्शन के ऊपर कुछ बात हो रही थी. तो जो बग्घी थी, बग्घी के नीचे एक्शन का सीक्वेंस था एंड ही वाज बिलो एंड घोड़ा भाग रहा है उसे लेके. वो शॉट कट इसलिए हुआ था बिकॉज ही वाज स्माइलिंग. Because he was so enjoying. मतलब ऐसा एक्शन जिसे डायरेक्टर खुद ये बोल रहे हैं कि you don't do this. It's very risky. बिकॉज घोड़ा भाग रहा है, किधर भागेगा,
पहिया चल रहा है रथ का और पता नहीं क्या हो जाए, नीचे कोई चीज आके लग गई या आप छूट गए तो आप, and he was enjoying so much, he was laughing. Sarita, when he's talking about Betab, it just a question came into my mind that you started your career with love story and it was such a like massive hit. उसके बाद आपके career में पूरा action में छा गया. How did like this transition like what ऐसा happened? कुछ पता नहीं, जैसे सब्जेक्ट्स आए, जैसे चीज़ें होती गई और सब में बेसिकली इट वाज रोमांटिक फिल्म्स ओनली. बेताब वाज आल्सो बेसिकली रोमांटिक बट एक्शन बहुत था उस पिक्चर में भी. तो जो जिस तरह का काम मिल रहा था उस तरह से हम चली जा रहे थे. सो बट मेरे हिसाब से गदर इज द मोस्ट रोमांटिक फिल्म आई ऑलवेज फील. जो पहली गदर थी इट वाज अ कम्प्लीटली रोमांटिक फिल्म. एक ट्रक ड्राइवर है, कभी सोच भी नहीं सकता इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर लड़की कभी उसके वाइफ भी बन सकती है. सो इट वाज अ वेरी, जो लोग हम लोग I mean people usually dream about it, that comes into reality. So it was a very fairy tale kind of a romance, yeah. Across borders, Yeah. strife situation. Yeah. When we talk about गदर, तो जैसे इसका जो पहला आपका लुक आया था तो आप सीलिंग फैन के साथ थे, तो ये जनरल डिस्कशन रहता था कि पहले हैंडपंप और अब फैन, ये टूल्स से बड़ा स्पेशल नाता पता लगता है है. I'm not for all these things, but क्या हो जाता है, end of the day it becomes कि नहीं इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए. So I don't know, it just चलता रहता है और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता और सीक्वेंस अपना बन जाता है. ये नहीं कि जानबूझ के बना. अगले उसमें पाजी फ्रिज उठा के मारना. The name of the film is Jat, and I think you Yeah, we both all are Jat, Jat. आप I think you क्षत्रिय हूँ. हाँ, close to that only. तो set पर how was that? Like there were two Jats, one you from लखनऊ. तो अब मतलब आपने इनकी कौन-कौन सी चीजें मतलब कुछ स्पेशल चीजें जो होती है स्पेसिफिक टू जट्स, तो वो आपको सुनने देखने को मिला? कुछ जो खाने दिल की में है choice? वो मुंह पे है. जो सोचते हैं वो बहुत समय तक वो होल्ड नहीं कर सकते, कह देंगे. And we were all actors. Yeah. हम सब एक्टर थे जो अपना अपना काम कर रहे हैं. हर तरह के लोग होते हैं. हर तरह के लोग होते हैं. Everybody is there from all different communities. all बेसिक together. डिसेंसी, कर्टसी एक दूसरे की तरफ से वो होते हैं. मेरे को पिक्चर जब साइन में कर रहा था तब बिकॉज वी आर वेरी क्लैनिश आल्सो जाट्स, तो मुझे थोड़ा शुरू में लगा था, बट देन द होल मूवी इज ग्लोरीफाइंग द जाट्स, सो why not be a part of it? And I'm so glad that I got the opportunity to do this. या जो क्लैनिश की बात आपने बोली, तो या ऑफ कोर्स लॉट ऑफ, मतलब आई वोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स, बट यू नो थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट. तो वो सारी चीज़ों को मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमी थी व्हेन यू सेड दैट इट इज वेरी दैट्स अ वेरी क्लैनिश आल्सो. मेरे को तो मेरे गांव वालों की आ रही थी. मैं गांव में जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, अरे तू जाट के पिक्चर में जाट ना था. तो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर, सार्केज्म वो थोड़ा फेस करना पड़ेगा, पर ऐसी बात नहीं है. जिस भी रोल में काम करे, चाहे जाट में जाट नहीं हो, पर योर कैरेक्टर्स नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग, राणा तुंगा. राणा तुंगा. Yes. तो हमें तो क्रिकेटर राणा तुंगा ही याद आते हैं. मुझे भी वही याद आते हैं. हाँ. So what is story behind this? Like अब पहले से ही ये नाम डिसाइडेड था कि आपके कैरेक्टर का नाम ये होगा या? हाँ, इसमें से पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके ही आए थे वो. एंड राणा तुंगा इज अ ग्रेट रिंग. Yeah, it is. Rana Tunga, it's solid. menacing villainish नाम लगता है, तो it is good. I quite enjoyed being called that. सनी सर, रिसेंटली आपके फ्रेंड सलमान ने, मतलब we're just going through news और कुछ ऐसा हमने पढ़ा कि he gave shout out for your film, and at the same time उनका ये भी कह रहा था कि there should be like शायद दूसरों को लगता है कि and but he was like he's waiting for your film, और उन्होंने ऐसा बोला क्या कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे दूसरे दोस्त भी थे. तो इसके बारे में See, हम सब आपस में बहुत ही we all have a lot of love and fondness for one another. तो ये इसमें इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता because मन में से नहीं हुई, but a lot of कितनी I mean he's so fond of my dad. बॉबी के साथ किया, पापा के साथ ढेर सारी फिल्म की हैं. वो तो कहता है भी मैं धर्म जी का बेटा हूँ. So you know that's the way and he believes, and that's we all a big bonding we have.
तो जब अब सवाल इस तरह के पूछे जाते तो आदमी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ बिकॉज वी ऑल लव ईच अदर एंड वी ऑल फॉर वन अनदर। अब वो बात अलग बात हो जाती है जिस तरह से हमारी फिल्में आती हैं, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग, यू नो। तो पूरी फैमिली है हमारी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इज वन फ्रेटर्निटी, तो हम उसे कभी अलग नहीं समझते। No, the statement was about he probably thought that So we all think like that. We all wish for one another. Nobody wishes bad for one another. You know. और जाट लोग तो कभी सोचते ही नहीं है देखी जाएगी और देखी जाएगी कहा कि हो यार वो लगी कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना। दो बड़ी फिल्में आसपास जस्ट 1 वीक के डिफरेंस में आती है, तो इस चीज को लेके आई मीन इट actually affects the business that we have seen in the past and also ऐसी बात नहीं है, लगान और गदर एक ही दिन आई थी, दोनों ने बहुत अच्छा business किया। exceptions with आते हैं, नहीं पर होती रहती हैं। देखिए क्या यू नो हम लोग देखिए एज एन एक्टर हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ क्लैश करें, नो एक्टर वांट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटर उसका अपना रीजन है, प्रोड्यूसर का क्या, दे फील बिजनेस इज राइट, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और इसके अलावा मैं किसी से बात भी कर रहा था, होल कैपेसिटी ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री जो सिनेमाज हैं, वी गॉट अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग ओवर 170 crores in 1 week, 1 day, sorry. So there's ample space over there for 2 or 3 films, और हमेशा लगती रही हैं, ये कभी हुआ ही नहीं कि नहीं लगी हैं। हाँ, बट उसकी डिबेट हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली आदमी सोचता मुझे, और एंड ऑफ द डे यू नो शो सिर्फ 4 ही चाहिए थे दिन में, उसको 20-25 कर लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमेशा 4 शोज़ मतलब कि हमारा जब ज़माना पहले था, एक शो मतलब कि 1000-1200 लोग होते थे। अभी उसी एक शो को सिनेमा को हम लोग ने इतना छोटा कर दिया कि उसमें 200, किसी में 100, किसी में ये, पर कैपेसिटी तो गुनगिना के उतनी ही होती है। सो एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग मैथमेटिक्स बिकॉज बेसिकली जितना हम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई और बिजनेस के बारे में कोई बात करता है। हर आदमी इसकी चर्चा करता रहता है। एंड मेरे हिसाब से हर फिल्म अच्छी है, बनाई जाती है फॉर सक्सेस। हाँ, कभी बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ज़रूरी नहीं है 100, 200, 300 करोड़ करे तभी बहुत बड़ी बात है। एंड एज लॉन्ग एज द प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन सेव्ड एंड बाकी आगे एंड दैट्स द वे इट इज़। हम लोग करते हैं, ढेर कितनी सारी फिल्में की हैं और बॉक्स ऑफिस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो चलता ही रहता है। जो फिल्मों की बात बोलना कि हर तरह मतलब कभी तो वेलकम टू विनीत नाउ। सो विनीत, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ओटीटी में भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। व्हेन ओटीटी प्रोजेक्ट इज अबाउट टू रिलीज, आर यू मोर एट पीस, थोड़ा शांत की, यू नो, बिकॉज ओटीटी में इतना लोगों के पास वो पैरामीटर नहीं होता है कि उसको गेज करने के लिए कि कौन सी बहुत चली, कौन सी कम चली। So is that कि OTT पे कोई रिलीज आती है तो ज़्यादा शांति से लोग रहते हैं, you know, actors especially? हाँ, OTT इस मामले में डेमोक्रेटिक है बिकॉज चाहे कोई भी चीज़ उस पर रिलीज होती है तो जो भी नंबर्स हैं वहाँ तक ही जाती है, वो डिज़ाइन ऐसा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन सिनेमा का अपना एक मज़ा है। जब आप एक फिल्म देखते हैं और फिल्म के इमोशन के साथ 500-700 लोग उस अंधेरे हॉल में उस इमोशन के साथ जब तैर रहे होते हैं, दैट फीलिंग इज वेरी स्पेशल। तो वो है, बाकी तो ठीक है, अभी तो यही करना है, इसी की दाल रोटी खाता हूँ, तो बहुत सोचता नहीं कि बेहतर है कि उसमें पीस ढूंढ लो, बिकॉज मेरे सोचने से कुछ बदलना है नहीं, तो अपना काम हो गया, काम अच्छा करें, उस पर काम करें, दैट्स इट। सोचने से हाँ बदलना नहीं है। विल टॉक about this ki कुछ I mean lot of discussion must be going in the film industry और आप लोग जब बैठते होंगे, how do you see this जो एक everybody saying this lull period है ना, क्या कब आपको लगता है कि ये जो फेज है ये खत्म होके और फिर से वो फेज आएगा लाइक 5 साल पहले जो था? देखिए, हर इंडस्ट्री उतार चढ़ाव में से जाती है एक, और जब उतार आता है तो वो एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर चीज़ होती है, क्योंकि आप फिर उसमें आप और सोच के और आप उसमें क्रिएटिविटी डाल के और ऑडियंस टेस्ट्स को आप कंसिडर करके और एक अपनी एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम श्योर ये अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होगा।
जो लोग सोच रहे थे वो चल नहीं रहा, तो अभी लोग नई चीज़ें सोचेंगे, नई तरह की फिल्में बनेंगी, एक नई पैकेजिंग होगी, उससे और इंडस्ट्री आगे ही जाएगी। तो एक रबर बैंड की तरह है, इसको आपने पीछे खींचा है तो आगे भी जाएगी। अच्छा, we'll talk about director is not here. How was your experience working? I think, I mean, with Maitri movie and the director of the Gopi Chand ji का नाम है, right? Yeah, it was really lovely. I was very interested जब वो मेरे पास आए थे पहली बार, और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, बिकॉज पहले कोई दूसरी कहानी थी जो वो करने के लिए राजी थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास भी एक कहानी है, तो he narrated me the story and I was caught into the story and I think we all believe that we feel while working we enjoyed it because obviously language का थोड़ा सा होता है, लेकिन always the language of cinema is basically the same. सिर्फ language हमारी बात करने की language में थोड़ी problem होती है, but I think I enjoyed working with it. It was great fun. Okay, and so also talk about your upcoming project. Like, how are you managing your time and schedule? Like, I think right now I'm only managing Jat. Till yesterday also I was doing Jat only. उसी की shooting कर रहा था और 10 को हमारी पिक्चर लग रही है. We've been just doing Jat. जब Jat लग जाएगी उसके बाद फिर दूसरी के बारे में सोचेंगे. आप लोगों से भी मैं गोपी चंद सर के साथ बात. गोपी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही he's a film maker. वो एग्जीक्यूट नहीं करता जाके, he's making the film as he's going along. और उसने एक बहुत बड़ी बात बोली जो कि मेरे को बहुत याद रह गई कि क्योंकि लॉजिक ढूंढता रहता है आदमी हर चीज़ में, तो बोलता है ब्रो देयर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक, which is such a big eye opener for me personally because of the kind of work one has been doing, always looking for logic. But cinema is also, you know, a dream, and cinema is also something which is magical, and we should concentrate on that. It's very good, and Maitri and People Media Factory, they're great producers. They really trust the director a lot, give him all the free rein to make the kind of movie he wants to make. And also, when it comes to mounting the movie and marketing the movie, they really take special care in that. They did the same with Pushpa and Pushpa 2 and now Jat. So I feel very fortunate to work with this team in general. इस बारे में आपसे भी जानना चाहूँगा. Gopi Chand Millenini, when I met, I felt some kind of connect. Because the way he narrated the story, it was he used lots of Telugu, but his understanding for emotion is amazing. He sees the film visually. He knows the where the punches are landing. He don't know the dialogue, but if you are going here and there, he knows this is not going to work. So he see things very clearly, and while shooting, every day I felt in each and every scene. He holds the emotion. He knows this is going to work on screen. And he will shot that particular thing that way. If you'll see Sunny sir, Prandeep bhai, even my scenes, you will see so many new things. It's very difficult to work with someone who is very big, the kind of, you know, personality Sunny sir has. So many films you saw. And when you are directing someone who is that big and you are doing something new, that Gopi Chand he did. In action also, you will see something new in Jat. The action is very new. The style is very new. So, yeah. Please elaborate it. So many things. Even if you will see the trailer. See the trailer. Yeah. Then you can understand what I am trying to tell you. I don't want to go in detail, even in the scenes. So there are lots of things he added. Like with me, my character Somlu, I never did anything like that. But the way he saw things, like, I am surprised. So do you think this is the significant difference between Bollywood and South? That the way South, you know, brings action on the, you know, big screen, it is like massive. It is something. आप लोगों का ऐसा मानना है? तो बेसिकली सिनेमा उनका हमारा सिनेमा भी पहले इसी तरह का था. काफ़ी फिल्में जो हैं जिनसे देखकर वो लोग भी आगे बढ़े हैं, एंड डेफिनेटली वो उनकी टेक्निक ज़्यादा शार्प होती गई, बट हमारा सिनेमा थोड़ा बदलता गया. बट यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे तो उस तरह के ही बनेंगे. एंड उसके अलावा पूरा अभी देश एक ही है,
कोई साउथ नहीं, कोई नॉर्थ नहीं, कोई ईस्ट नहीं, सब एक ही है बेसिकली, वी ऑल इंडियंस। और बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि चारों तरफ हर लैंग्वेज की पिक्चर को डब करके रिलीज किया जाता है और सब जगह लोग देख रहे हैं उसे। नहीं, यू आर राइट व्हेन यू से दैट एक ही है, बट स्टिल फॉर सम रीजन लाइक कंपैरिजंस तो चलते ही रहते हैं, डिबेट्स भी चलते ही रहते हैं इसके बारे में, एंड यू नो देयर हैव बीन सो मेनी। देखो, बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा निकालना ही पड़ता है, तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है कि भैया उनकी इनकी आपस में कंपैरिजन करो, उसकी रिलीज की कंपैरिजन करोगे तो फिर जैसे पाजी ने बोला कि इट इज अ जर्नलिज्म प्लॉय, बट नो दे हमें खबर नहीं मिलेगी तो हम चलाएंगे कैसे? उनका जो एक फिल्म मेकिंग कल्चर है, वो फिल्म गोइंग कल्चर भी उनका अलग है हमारे से। जैसे अगर गोपी की आप वो डीपी पढ़ो व्हाट्सएप पे तो बोलता है आई डिडंट गो टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू मूवीज। सो दोज पीपल, देयर मूवी वॉचिंग कल्चर इज मच हायर देन द हिंदी बेल्ट मूवी वॉचिंग कल्चर, and then that's why they make movies for the bigger screen, even with more panache and more aplomb than probably we do here. But I think it's all mixing together. There is no language difference as in terms of making of the cinema, so it will all become one. बट आप तीनों उस कैटेगरी के हैं, बिकॉज आई हैवंट सीन टू मेनी स्पॉटिंग, मतलब आप तीनों ही उस कैटेगरी के, बहुत ज़्यादा के कैमरे के सामने ज़्यादा दिखते नहीं हैं। क्योंकि आपको हमें सिनेमा में आके देखना पड़ेगा। That's right. 10 अप्रैल को। चलिए, थैंक यू सर। Thank you. Thank you.